हेलो एवरीवन, मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच दक्षा पटेल और आज हम बीएमआई के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। बीएमआई क्या है और बीएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और बीएमआई जो है वो किस कैटेगरी के साथ रिलेटेड है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बीएमआई के बारे में पूरी जानकारी मिले, क्योंकि बीएमआई जो है वो सीधी अपने हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो बीएमआई के बारे में आपको पता होगा तो आप जो है वो कैसे हेल्दी रहे, कैसे हम लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री जी सके, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बीएमआई जो है वो कुछ ऐसे कैटेगरी के साथ भी रिलेट करता है जैसे कि अंडरवेट, नॉर्मल कैटेगरी, ओवरवेट और ओबेसिटी। तो ये 5 कैटेगरी के साथ बीएमआई जो है वो रिलेट करता है। तो सबसे पहले उसको एक एग्जांपल के साथ हम जानते हैं कि बीएमआई क्या है। तो जैसे कपड़े को मीटर में नापते हैं और डिस्टेंस को जो है वो किलोमीटर में नापते हैं और लिक्विड फॉर्म को हम लीटर में नापते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का एक नाप है और वो है बीएमआई। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। सीधी तरह से देखा जाए तो हम कितने फिट हैं, कितने हेल्दी हैं, उसको हम बीएमआई के जरिए नाप सकते हैं। तो बीएमआई के जरिए नापने के बाद हमें कैसे पता चले कि हमारा बीएमआई जो है वो कौन सा है, तो उसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि बीएमआई को हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हाइट की और हमारे वेट की, और हाइट जो है वो हमें मीटर में होनी चाहिए, तब हम उस फॉर्मूला में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जानेंगे कैसे हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी पर्सन का वेट ले लेते हैं 65 kg और हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच उसकी है। तो यहाँ पे हमें जो हाइट है वो मीटर में चाहिए, तो सबसे पहले हमें 5 फीट 7 इंच जो है उसको कन्वर्ट करना होगा इंचिस में। तो उसको इंचिस में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 इंचिस मिलेगी और 60 इंच प्लस 7 करेंगे तो 67 इंचिस उसकी हाइट होगी। और अभी ये 67 इंच जो है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 67 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 0.254 से कैलकुलेट करना होगा। तो 67 और मल्टीप्लाई जो है 0.254 और उसका जो वैल्यू है मिलती है 1.702 मीटर, और उसको अभी हम जो बीएमआई का फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो बीएमआई का फॉर्मूला जो है वेट किलोग्राम में और अपन हाइट मीटर स्क्वायर में। तो अभी उसका हम उसमें वैल्यू डालते हैं तो उसकी हमें वैल्यू मिलती है 22.49। और अभी हम ये जो बीएमआई की कैटेगरी है वो किस कैटेगरी के साथ रिलेट करता है वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे बीएमआई की जो वैल्यू आई है वो किस कैटेगरी के साथ रिलेट करती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे WHO का क्लासिफिकेशन दिया गया है तो उस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे 20.1 से 23 के बीच में जो कैटेगरी है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली थी बीएमआई की 22.49। तो ये जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले अंडरवेट जो है वो बात करते हैं। जो लोगों का बीएमआई है 18 और 20 के बीच में आता है वो अंडरवेट के शिकार हैं, और अंडरवेट के शिकार की वजह से जो है उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम और पूरे दिन उनको वीकनेस रहती है, स्ट्रेस लेते हैं, एग्जिनिटी, हार्मोन का इनबैलेंस, ये सारे प्रॉब्लम उनको आ सकते हैं। और जो लोग नॉर्मल कैटेगरी में होते हैं यानी कि 20.1 से लेके 23 के बीच में जिनका बीएमआई आता है वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह काम करते हैं, वर्क करते हैं और उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी होती है। और उसके बाद ओवरवेट यानी कि 23.1 से 25 के बीच में जिनका बीएमआई आता है वो लोग ओवरवेट होते हैं
और ओवरवेट की वजह से उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम और सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है। और जो लोग 25.1 से लेके 28 या तो 30 तक होते हैं वो सारे लोग ओबेसिटी में आते हैं। और ओबेसिटी की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी के शिकार होने की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, कैंसर और हार्ट अटैक और प्री मैच्योर डेथ, ये सारे प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पूरी जानकारी बीएमआई के बारे में थी। तो हमें हमारा बीएमआई जो है वो सही तरीके से पता होना चाहिए। तो आप भी अपना बीएमआई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको अपने बीएमआई कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आपका बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करके बताऊंगी और कैसे हम हमारा बीएमआई जो है वो नॉर्मल ला सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू।